बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं और यह नीतीश कुमार और भाजपा के लिए सही तो नहीं ही है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आ रही है। आपको बता दें कि हालिया में हुए ताजा सर्वे के अनुसार बिहार में प्रशांत किशोर को चाहने वाले 23% लोग हो चुके हैं और 34 से 36% लोग तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं। नीतीश कुमार इस मामले में 16% के 16% पर ही अटके हुए हैं, कभी 15 तो कभी 16%। और ये जो है एक तरह से आप देखिए तो ये वोट बैंक का भी हिसाब किताब बता रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा तो एक बहाना था, लेकिन असल में हिसाब किताब तो ये बिहार में चुनाव का बता रहा है। आपको बता दें कि बिहार में प्रशांत किशोर नई नई पार्टी है, तरह तरह के वादे कर रहे हैं, युवा चेहरा का प्रतिनिधित्व करने लगे हैं। बेरोजगारी, भूखमरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, शराबबंदी सब मुद्दों पे तमाम तरह के हमले किए जा रहे हैं। पहले जो वैचारिक हमला कर रहे थे जदयू के ऊपर, भाजपा के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर, लालू यादव के ऊपर, वो प्रशांत किशोर अब बड़े बड़े नेताओं के ऊपर हमला करने लगे हैं। और उनका जो इरादा है साफ साफ सा है कि सीधे सीधे भाजपा को ही डैमेज कर दो। और भाजपा को जैसे ही डैमेज करेंगे, भाजपा का जो वोट बैंक है वो प्रशांत किशोर की ओर आ जाएगा। और इसका एक छुपा हुआ बहुत बड़ा कारण है, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जिस समय बिहार में पांव धरे थे अपना, उस समय उनको समझ में आ गई थी कि अब नीतीश कुमार लड़खड़ाते हुए राजनेता है, इनके साथ में सहयोगी है भाजपा वाले। भाजपा की मुसीबत है कि केंद्र में बिहार भारत की सरकार, भाजपा की सरकार को बचाना है तो नीतीश कुमार से प्रेम और का प्रदर्शन करना ही करना होगा। लेकिन बिहार चुनाव के समय जो भाजपा के मतदाता हैं वो नीतीश कुमार को पसंद करेंगे, पहचान लेंगे इतने आसानी से, ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। तो प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे भाजपा नेताओं पर हमला करना शुरू कर दिया कि जो भाजपा के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो तो इस बार नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर वोट करेंगे नहीं, तो क्यों ना यहाँ पे सबसे पहले सेंधमारी कर ली जाए। यहाँ पे एक छुपा हुआ उद्देश्य भी था, वो उद्देश्य था मुस्लिम मतदाता। मुस्लिम मतदाता तभी वोट करते हैं प्रशांत किशोर को जब उनको लगेगा कि प्रशांत किशोर भाजपा को हराने जा रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि यदि प्रशांत किशोर को हराते हुए नजर आएंगे, प्रशांत किशोर हराते हुए नजर आएंगे भाजपा को, नीतीश कुमार को, जिस जिस विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर के कैंडिडेट, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो मुस्लिम मतदाता होंगे आंख मूंद के, कान बंद करके, जुबान बंद करके सीधे सीधे जनसुराज के झोला छाप पर अपना बटन दबा देंगे। ऐसे में वहां पे उनके प्रत्याशी भी जीतते हुए नजर आएंगे। आपको भी बता दें कि ये तो एक छोटी सी रणनीति है और जिसको अभी लोग समझ रहे थे, भुना रहे थे। प्रशांत किशोर इतने मजे हुए, इतने सधे हुए राजनेता है, राजनीतिक खिलाड़ी हैं कि उनका अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ममता बनर्जी के साथ काम कर चुके हैं, भाजपा के साथ काम कर चुके हैं, कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, अखिलेश यादव के साथ काम कर चुके हैं। और इस तरह से उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव हो चुका है और लोग भी जानते हैं कि इस व्यक्ति का अपना निजी कोई भी विचारधारा नहीं है। जो नेता जिस ढर्रे का है उसको उसी ढंग से मदद करता है। तो वो व्यक्ति जब खुद चुनाव लड़ेगा तब तो वो शुरू से ही सारी रणनीति बनाकर चल रहा होगा। और उसी का अभी परिणाम बिहार में दिखने लगा है कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान से आगे निकल गए हैं, प्रशांत किशोर जीतन राम मांझी से आगे निकल गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा से आगे निकल गए, नीतीश कुमार से आगे निकल गए हैं। और अभी इस ढर्रे पर खड़ा है कि तेजस्वी यादव के बाद नंबर 2 पे प्रशांत किशोर ही हैं। तेजस्वी नंबर 1 पे अभी भी दिख रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी जिस यादव जाति से आते हैं और यादव का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन यादवों की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बिना मेहनत के मुसलमानों का वोट तेजस्वी के माथे पर फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है, जो कितना भी आंधी या तूफान है, मुकुट तेजस्वी का गिरने नहीं देता है। और एमवाई समीकरण हमेशा से मतलब काम करते रह गया है। इसके बाद प्रशांत किशोर ये चीज समझ रहे थे, देख रहे थे, लेकिन लालटेन में छेद करना है तो फिर मुसलमानों को इधर से उधर करना ही होगा। अगर मुसलमान प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने लगे, पूरे ना सही आधे भी सही, तो लालटेन का तेल चू जाएगा, लालटेन बुझ जाएगा
और सीधे सीधे जो लड़ाई हो जाएगी वो नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर की फंस जाएगी। नीतीश कुमार से इसलिए कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा भी है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा जैसी पार्टियां भी है। अब प्रशांत किशोर समझ रहे थे कि इतना से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आप देखिएगा चुनाव आते आते प्रशांत किशोर काफी संख्या में दलितों को टिकट देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम दलितों को कम भी टिकट देंगे तो 50 से कम टिकट तो नहीं ही देंगे। और 50 दलित चेहरे बिहार की राजनीति में जब एक बार उतरेंगे तो इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि तेजस्वी यादव और साथ में साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के लिए एक बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा कि अब तो दलित चेहरा को भी चुनौती देने वाले प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। प्रशांत किशोर यही नहीं मानते हैं, वे अति पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति, सवर्ण जाति सबको एक साथ लेके चल रहे हैं कि सबसे थोड़ी संख्या में भी सही अगर लोग आएंगे तो प्रशांत किशोर को इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। आपको बता दें प्रशांत किशोर 40-45 मुसलमानों को भी टिकट देने जा रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ा खेल होगा, बहुत बड़ा तरीका होगा राजनीति को प्रभावित करने का। और सबसे बड़ी चीज, इस चीज से ज्यादा डर लग रही है कि क्या होगा जब प्रशांत किशोर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही किसी दलित को घोषित कर दे। प्रशांत किशोर के निशाने पर ऐसे भी कांग्रेस पार्टी के जो पुराने वोट बैंक थे वो ऐसे भी नजर पे है, अर्थात दलित, मुसलमान और सवर्ण, और इस पे प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, इसमें कोई शक और संदेह है ही नहीं। दूसरी चीज, पिछले चुनाव में जब देखें आप तो राजद के बीच में और भाजपा जदयू के बीच में बहुत कम का मार्जिन था, अंतर का, और इस चीज को भुनाने की प्रशांत किशोर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में से इस तरह से वोट बैंक को काटा जाए कि इन दोनों को बहुत दूर दूर कर दिया जाए और उसका फायदा उठा लिया जाए। प्रशांत किशोर सीधे घोषणा करते हैं कि हम आते ही सत्ता में शराब को चालू कर देंगे, शराबबंदी को खत्म कर देंगे। और ये सारी घोषणाएं अभी तो भाषा के स्तर पे है, व्यवहार के स्तर पे नहीं उतरी है। और जब चुनाव का अंत होने लगेगा तो आप देखेंगे जन सुराज के कार्यकर्ता गांव गांव में घूम करके एक बार माहौल बना देंगे कि 27 तारीख से शराब बिकनी शुरू हो जाएगी, 27 तारीख से शराब बिकनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 22 तारीख तक नवंबर में परिणाम आ चुके होंगे। तो वो चीजें दिखने को आपको मिलेगी। पेंशन की राशि 2-2 हजार हो जाएगी। एटीएम कार्ड तक जन सुराज वाले बांट रहे हैं। ये बिहार की राजनीति का एक तरह से नया प्रयोग है और प्रशांत किशोर प्रयोग करने में माहिर समझे जाते हैं, मास्टरपीस आदमी ठहरते हैं। अब इस तरह से आप देखें तो प्रशांत किशोर अभी जहां पे खड़े हैं वो आराम से 15 से 20 सीटें विधानसभा की जीतते हुए दिख भी रहे हैं, एकदम नई नई पार्टी होने के बावजूद। अभी जहां खड़े हैं वहीं तक, अब इससे आगे जाकर के वो 220 जीत जाएंगे या 120 जीत रहे हैं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन यह जरूर है कि यदि 20 सीटें प्रशांत किशोर यदि जीत लेते हैं कम से कम, तो वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। किसी को भी मुख्यमंत्री वो नहीं बनने देंगे, क्योंकि बहुमत के लिए जो लड़ाई होगी वो इस बार बड़ा घमासान किस्म की होगी। क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो में हम एक आपको बताएंगे कि किस तरह से मारामारी चल रही है 3-3 फ्रंट पर बिहार में। तो इस तरह से आप देखें तो प्रशांत किशोर अभी बिहार में जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह से वो नीतीश कुमार को, भाजपा को हराने के लिए पर्याप्त दिख रहे हैं। दूसरी चीज, तेजस्वी यादव को एक नई चुनौती तीसरे मोर्चा से मिलने लगा है, क्योंकि तेजस्वी को हर समय ये भय सता रहा है कि हम जिसे प्रशांत किशोर पांडे ठाकुर शर्मा कह रहे थे, वो प्रशांत किशोर तेजस्वी के बड़े वोट में सिंधमारी करके ऐसा न हो कि बिहार का किंग न बन जाए। अभी जिस प्रशांत किशोर को किंग मेकर समझा जा रहा है, नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा की सरकार पूरा कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इसको भुना दिया जाए, प्रशांत किशोर को साइडलाइन कर दिया जाए, वोट कटवा कह दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए, लोग उसके तरफ आकर्षित न हो। लेकिन हर चीज के बावजूद प्रशांत किशोर बड़ी तगड़ी लड़ाई दे रहे हैं और इस लड़ाई में प्रशांत किशोर बहुत आगे अब निकल चुके हैं। वो भाजपा के शीर्ष नेताओं, सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, संजय जायसवाल हो, जदयू के अशोक चौधरी हो, सबको चुनौती दे चुके हैं और सब पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं, आपराधिक मुकदमों के आरोप लगा चुके हैं, सत्ता संरक्षित गुंडे सबको बता चुके हैं। और ये चीजें भाजपा को परेशान कर रही है कि आपके पास अच्छे चेहरे नहीं हैं। ये चीजें जदयू को दो फाड़ में कर दी है,
कि अशोक चौधरी जवाब दे, कोई कुछ चुप्पी साधने पे जोर दे रहा है। तो भाजपा में भी दो फाड़ हो गया है कि अगर आरोप लगा है तो अब सम्राट चौधरी जवाब दे। तो एक खेमा सम्राट चौधरी के साथ दिख रहा है और दो दो खेमे में जो बट गई है जदयू और भाजपा, दोनों पार्टियां दो दो खेमे में बट रही है। इसका फायदा होता हुआ दिखेगा आपको आने वाले चुनाव में और दोनों पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी चीज, प्रशांत किशोर ने जो बिहार की राजनीति को दे दिया है कि अब तक जो जदयू भाजपा वाले आरोप लगाते थे, जंगल राज, इसके अलावा भ्रष्ट है, लालू भ्रष्ट है, तो चारा घोटाला, तो ये घोटाला वो घोटाला, अब उसके तरफ से भी ये चीजें आने लगेंगी कि प्रशांत किशोर ने जब आरोप लगाया आपके नेताओं पे तो आपने लीगल नोटिस तो भेज दिया लेकिन जवाब नहीं दिया, सब चीज खुल करके कहा नहीं और पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आ गई। तो प्रशांत किशोर एक तरह से टाइम बम की तरह काम कर रहे हैं बिहार की राजनीति में। जो हर आदमी डिफ्यूज जो करने जाएगा उसको वो डर रहा है, सहम रहा है कि कहीं गए छूने और पता चला ब्लास्ट मारा, उसी समय हम भस्म न हो जाए। और जैसे शंकर का जो तीसरा नेत्र खुलता है और भस्म करने लगता है, उसी तरह प्रशांत किशोर जब एक तरह से पोल खोलते हैं तो सारे लोग डरे सहमे होते हैं कि इस बार तीसरे नेत्र से कौन भस्म होगा। तो प्रशांत किशोर कुल मिला के देखें तो बिहार की राजनीति को एक नया रंग दे चुके हैं। उनकी पार्टी जनसुराज भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लोगों को लुभा रही है, युवा चेहरे आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं ज्यादा की संख्या में। इसके अलावा जातीय समीकरण हर पार्टी का होता है तो इसका भी बन ही जाएगा आने वाले समय में। ब्राह्मण है प्रशांत किशोर, राजपूत है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित उनके पहले अध्यक्ष, दलितों का भी खासा उनमें नेतृत्व देंगे, मुसलमानों को लेके चलेंगे, सवर्णों को लेके चलेंगे और चुनौती बड़ी अच्छी देंगे। और आने वाले समय में चीजें और खुल जाएगी और हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।